एक बहस पाकिस्तान में कानूनी एतबार से जारी रही और वो ये कि जो ताहयात नाअहली है इसमें जो इससे पहले हुकूमत की तरफ से यानी कि पार्लियामान की तरफ से एक लिमिट मुतय्यन की गई वो 5 साल के हवाले से थी। लेकिन क्या ये सवाल कि ताहयात नाअहली 5 साल तक महदूद रहेगी या फिर इसको ताहयात ही कंसीडर किया जाएगा, इस पर अब जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में जा चुकी है। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी आज कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अहलियत बयान की गई है, अगर कायदे आज़म भी इस ज़माने में होते तो शायद वो भी नाअहल हो जाते, जिससे सिग्निफाई यही किया जा रहा है गालिबन कि इस केस में जो ताहयात नाअहली की डेफिनेशन पहले एग्जिस्ट करती थी उस पर कुछ क्रिटिक का आंसर मौजूद है। साथ साथ PTI के बल्ले के निशान के हवाले से भी फैसला महफूज है और अब देखना यह कि किस तरफ ये मामला बढ़ते हैं। हमारे साथ माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आमिर साहब बताइएगा, आज जिस तरह से रिमार्क्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट में, कायदे आज़म के हवाले से भी बात हुई, आपको लगता है कि 2018 का ये जो फैसला था ताहयात नाअहली के हवाले से, इसका रिवर्सल होने जा रहा है शायद? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें खासकर वकला जो तंजीमें हैं वो शुरू से इस पॉइंट ऑफ व्यू की थी कि ये जो ताहयात नाअहली है ये एक बड़ी हार्श किस्म की सजा है कि जी अगर कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं है, अगर उसने अपने डिक्लेरेशन फॉर्म में एफिडेविट में किसी घर का जिक्र नहीं किया या कुछ और नहीं किया तो उसको उम्र भर के लिए नाअहली का सामना करना पड़ता है। जबकि इसी आइन में है कि एक शख्स अगर मिसकंडक्ट में उसको किसी जगह जेल हो जाती है, वो सजा करता है, चोरी में सजा करता है, तो वो 5 साल के बाद अहल हो जाता है। तो ये इस चीज का एक अजीब सा इम्बैलेंस था, तो इसको जरूर अदालतों ने देखना था। जब पहले देखा था 5 मेंबर बेंच ने, तो वो इस नतीजे पे आए थे कि चूंकि उस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट नहीं आई थी और कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं थी, तो उन्होंने कहा चूंकि कानून में कोई मुद्दत इसकी मुतय्यन नहीं है और आइन में भी नहीं एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसी सूरत हाल में ये नाअहली जो सी है परपेचुअल होगी, लाइफ टाइम होगी। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आ चुकी है, उसमें 5 साल का एक टेनोर दे दिया है कि आर्टिकल 62(1)(f) में जो डिस्क्वालीफाई होगा वो 5 इयर्स की नाअहली होगी। और इस जो अमेंडमेंट है इसको किसी भी पार्टी या किसी भी शख्स ने चैलेंज भी नहीं किया कि जनाब ये जो अमेंडमेंट हुई है ये गलत है। तो मैं समझता हूं कि इन अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस बज़ाहिर लग रहा है कि ये जो टेन्योर है 5 साल का यही फिक्स कर दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी ये कह चुकी है कि पार्लियामेंट अगर कानून साजी करती है तो वो एक वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन होगा। प्रोसीजर बिल में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है, बिल्कुल। लेकिन आपने कहा किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। मसला पाकिस्तान में ना सोशल मीडिया के ट्रेंड्स का बन चुका है। अब हर फैसले से पहले एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, परसेप्शन बन जाती है कि जो भी फैसला आएगा कंट्रोवर्शियल ही होगा। अब अगर सोशल मीडिया पे कुछ और प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, पहले भी तनकीद थी इस फैसले पे कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, अब इलेक्शन से बिल्कुल पहले अगर 5 साल की मुद्दत को तस्लीम कर लिया जाए तब भी जो सोशल मीडिया पे लोग बात करेंगे, एक मखसूस पार्टी के लोग करेंगे, वो ये कहेंगे कि एक शख्सियत को फायदा मिल गया। ये कंट्रोवर्सी से कैसे बचें इन तमाम केसेस में? देखिए, सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी बनेगी क्योंकि एक तो इस केस की जो टाइमिंग्स हैं, क्योंकि 2018 में पहला फैसला आया था, देन आफ्टर 5 years ऑल ऑफ अ सडन राइट व्हेन द शेड्यूल हैज बीन अनाउंस्ड, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है तो इस केस को टेकअप हुआ है। तो एक नेचुरल सी चीज है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो सी हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ रूटीन कि जी ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली इसका फायदा किसी एक सियासतदान को नहीं होगा और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सियासतदान ये नहीं सोचते कि अगर आज कोई अच्छा फैसला आ रहा है तो कल उसका फायदा उनको भी मिलेगा। लेकिन हमने माजी में देखा कि वो बस कोशिश होती है कि दूसरे को किसी तरीके से नुकसान हो, भले कल उसी तलवार से उनको भी ज़बा कर दिया जाए। तो सोशल मीडिया पे इसके होने को मैं समझता हूं 1-2 रोज की होगी, लेकिन उसका बेस्ट जो तरीक़ेकार है वो यही है कि अगर एक अंदाज में अगर कोई भी लीडर्स आते हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो इसको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड के
तनाजुर में देखा जाए और तमाम पार्टियों को यकसा अगर हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का एक फील्ड दे देते हैं, एक मैदान दे दिया जाता है, फिर तो ये कंट्रोवर्सीज कम होंगी। बट ऑन द अदर हैंड जो हमने थोड़ा सा नोट किया है वो ये किया है कि आज अदालतों में सैकड़ों थोक के हिसाब से ट्रिब्यूनल्स जो बने हैं उनमें अपीलें आ रही हैं, और वो जो डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं वो मैं जाती तौर पे एज ए लॉ स्टूडेंट बहुत हमने इलेक्शन की पिटिशंस की, उनमें ग्राउंड्स ऐसे हैं कि जो कि सस्टेन नहीं करेंगे, जो कि अल्टीमेटली हमें नजर आएगा कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो मेजॉरिटी उन कैंडिडेट्स को इजाजत दे देगी। तो ये इलेक्शन का चूंकि एक पीरियड है तो पॉलिटिकली तो आपको नारेबाजियां या एजिटेशन या नैरेटिव्स बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये ट्रिब्यूनल्स की आपने बात की, उसमें जजेस भी उनके भी तबादले हो रहे हैं और उस पर भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि इससे एक जो है वो बायसनेस का एलिमेंट सामने आ जाता है, उस पर भी लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन के ये सारे फैसले, कागजातों की जो नामजदगियां हैं, उसके पेपर्स की रिजेक्शन, ये अगर जाकर कोर्ट में चैलेंज होती है तो दो आईनी इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे इस तरह। तो देखिए, आईनी अदारा इस पे मैं नहीं समझता कि खड़ा होगा, क्योंकि वहां पे हाई कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जो जजेस ट्रिब्यूनल बना है वो इसी आईनी अदारा जिस कानून के तहत बना है, इलेक्शन एक्ट उसी के तहत बना है। तो अगर आरओज ने कोई गलतियां की हैं, आरओज अक्सर गलतियां करते हैं, और इलेक्शन एक्ट उसी अदारे का कानून इजाजत देता है कि आप अपील में जाएं, तो वो अपील में जाएंगे। तो अपील तो एक सब्सटेंशियल राइट है, चाहे वो अगर हम अदालतों में देखते हैं कि जी हाई कोर्ट सजा देता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इट डजंट मीन कि कोई आपस में अदालतें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इससे कोई प्रॉब्लम होगा कि अगर ट्रिब्यूनल्स जो से हैं वो फैसले जो भी देते हैं ऑब्वियसली वो उनको मानने पड़ेंगे, और ट्रिब्यूनल का फैसला इलेक्शन एक्ट की दफा 63 के तहत एक वैलिड पीस ऑफ ऑर्डर होगा, जजमेंट होगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, खान साहब की 8 फरवरी से पहले भी नाअहली खत्म हो सकती है, आपको लगता है? इज देयर अ वे? देखिए, उसमें उन्होंने अपील की हुई है कि जी कन्विक्शन जोन सी है उसको, जो पूरी जजमेंट है उसको सस्पेंड किया जाए। अभी तक उनकी सजा तोशाखाना में सस्पेंड हुई हुई है, जो कि वो 3 साल की सजा थी, लेकिन जो उसमें एक कन्विक्शन है वो बरकरार है। अब ये अदालत ने देखना है कि जी आया वो कन्विक्शन बरकरार रखती है या अपील को डिसाइड कर देती है। बज़ाहिर लग रहा है कि शायद उनको ये रिलीफ एटलीस्ट हाई कोर्ट के लेवल पे नहीं मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें कोई रिलीफ मिलता है तो एक नया, एक तरीके से ये भी, क्योंकि इलेक्शन लड़ना भी एक बुनियादी हक है, तो अगर सजा उनकी सस्पेंड की हुई है और वो जज दिलावर की जो जजमेंट थी, एज ए लॉ स्टूडेंट मैं उसको समझता हूं कि वो ऐसी जजमेंट है कि जो भी कभी भी शायद वो किसी भी आला अदलिया में बरकरार ना रह सके, उसमें टेक्निकल इतने सोहम हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे।